नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक हैं। हमारे संवाददाता मनीष अली ने रक्षा के ही प्रत्याशी राजेंद्र राजपूत से इस मुद्दे पर बात की है। चलिए हम ले चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष अली की खास बातचीत की ओर। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अली। हम इस टाइम हैं रक्षा ग्राम में, जहां चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में जो प्रत्याशी खड़े हैं, किन किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं, जब प्रत्याशी मैदान में आते हैं क्या क्या वादे करते हैं, क्या क्या नहीं, और क्या क्या उस पर अमल होता है। ऐसे ही प्रत्याशी, कई प्रत्याशी ऐसे लोग हैं, मगर एक प्रत्याशी हम उनके साथ हैं, उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे। उन्होंने जो पर्चा भर भी दिया है। राजेंद्र जी बताइए, आप चुनाव में खड़े हुए हैं प्रधान पद के लिए, क्या क्या काम करेंगे? पहले तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे एक छोटे से व्यक्ति को अपने चैनल में अपने साक्षात्कार के लिए याद किया है। वैसे रक्षा गांव है ये, और रक्षा गांव में बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे नहीं हैं और बहुत कम मुद्दे भी नहीं हैं। आपको जब आप रक्षा में घुसेंगे तो रक्षा में घुसने से पहले आपको लगेगा ये बहुत ही अच्छा विकासशील काम है, लेकिन जब आप यहाँ के अगल बगल के प्रोमो पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत परेशानी है। जब मैंने चुनाव की सोचा मैंने लड़ने के लिए, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ आदिवासी कॉलोनी में लोगों के पास शौचालय नहीं है, उनके पानी की निकासी के लिए नालियाँ नहीं हैं, और कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ 70 सालों से अगर पानी बरस जाए तो 3-4 महीने में उनका संपर्क ही टूट जाता है, पुलियों की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ जो पिछले लोग रहे उनसे चूक हुई है और काम नहीं हो पाया है। तो एक विचार बनाया कि काम करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था पानी। जब मैंने पानी की लड़ाई आज करीब लॉकडाउन से तेज़ लड़ी थी, मैंने लॉकडाउन के समय से बहुत तेज़ लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को जाकर के आज हमारे सरकार की कृपा है कि मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग 70% घरों में आज पानी पहुँच चुका है। तो क्या लगता है जो पानी लोग खरीदते थे वो बंद हो गया? नहीं, पानी खरीदना बंद नहीं हुआ पानी तो अभी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सत्यता है, सत्यता बोलनी चाहिए। लेकिन जो खर्चे के लिए जो पानी होता था वो पानी की 70% घरों में पूर्ति हो रही है। लेकिन मैं इतना जरूर तो आपको बताता हूँ, मुझे चुनाव हारना जीतना मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है गलत का विरोध करना। मेरे लिए विषय ये है, ना कि ये विषय कतई नहीं है कि चुनाव जीतूँ या हारूँ। भाई संघर्ष करना है, संघर्ष तो करेंगे, क्योंकि और भी लोग हैं, उनके भी मुद्दे होंगे, लेकिन मेरा प्रमुख मुद्दा जो है, प्रमुख मुद्दा है इस गाँव को स्मार्ट विलेज बनाना है। यानी रक्षा को जैसे आप जीतते हैं तो स्मार्ट बना दें। हाँ, आप ये देखने को देखिएगा। देखिए, मैं फिर से एक बात दोबारा आपसे, मेरे पास हार और जीत का कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा, दो बातें होंगी। हारना तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। दूसरी बात ये है, मैंने एक उद्देश्य बनाया हुआ है और उस उद्देश्य के अनुरूप मैंने काम भी किया है। मुझे इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाना है। इस पर इसके अनुरूप मैंने एक प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट, उसको मैंने गोद लिया हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, वो सभी को पता है। मेरी एक इच्छा है कि मेरे गांव के युवा में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बुजुर्गों में बहुत टैलेंट है, और यहाँ अच्छे अच्छे उद्योगपति भी रहते हैं। लेकिन शिक्षा में एक देखने को मिलता है कि हमारे क्षेत्र में ना तो एक IAS है, ना एक PCS है, ना एक IPS है। ये बहुत ही शर्म से डूब मरने वाली बात है। जब हमारे पास टैलेंट है, जहाँ पास सारी सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है ना। तो मैंने उस पर बारीकी से रिसर्च किया है, क्योंकि देखिए, टैलेंट जो पैदा होता है वो किसी जाति विशेष में पैदा नहीं होता है। आज मेरे गांव के अंदर ऐसे युवा बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मेरे गाँव की माताएं बहनें हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है। मेरे गाँव के जो बुजुर्ग हैं उनके इतना अच्छा अध्ययन, इतना अच्छा ज्ञान है कि राष्ट्रपति तक से सम्मानित हैं बोले। तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार के लोग जब हमारे रक्षा में रहते हैं तो फिर भी हमारा विकास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चूक होती है। तो मेरा पहला और आखिरी उद्देश्य एक ही है
मैं आज ही बात कर रहा हूँ। मैं ना तो जातिवाद की बात करता हूँ, ना जातिवाद मेरी डिक्शनरी में है। मैं बात करता हूँ विकास की बात, मैं मुद्दों की बात। और मैंने जो लड़ा, आप लोगों ने सब कवरेज किया है, आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया भी है। मैं आपका उसके लिए फिर से पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। क्या है कि आप देखेंगे कि इस गांव को इंटरनेट बनाए, टोटल गांव इंटरनेट गांव हुआ, जगह जगह वाईफाई के कनेक्शन हुए, इस गांव में जगह जगह CCTV कैमरेज हुए। और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, पूरे गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था दिखाई देगी। मैं आज आपसे मैं दावे से कर सकता हूँ, मैं 6 महीने के अंदर अंदर मैं पूरे गांव के अंदर एक पन्नी नहीं दिखने दूँगा। जो पॉलीथीन है, एक पन्नी नहीं दिखने दूँगा। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा हम सनातन धर्मी हैं, तो गौ माता का विशेष ध्यान है। और गौ माता को आज जो हालत है गाँव की दयनीय है। उसमें 2 नुकसान हैं। एक पहला नुकसान तो है किसानों का, जब अन्ना रहते हैं, वो भूखे रहते हैं, तो उनके खेतों को नुकसान करते हैं। दूसरा नुकसान होता है, फिर वो सब्जी वगैरह देते हुए घूमती हैं तो दुर्घटनाओं का डर होता है। तो दोनों ही तरफ से हमारा नुकसान होता है। सीधा एक सिद्धांत ये है कि मुझे यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से गौशाला बनानी है। और एक बहुत कुछ है, विज़न बहुत अच्छा है काम करने को। तो ये थे राजेंद्र राजपूत, जो कि रक्षा से प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं। और इनकी डिक्शनरी में जीतना ही नहीं, बल्कि सीखना है, और सीख ही लोगों को जीत दिलाती है। झांसी से मनीष अली, ब्रजेश परिहार के साथ।